हमने रात में स्की करने का फैसला किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी गलतफहमी हमें बर्बाद कर देगी। चेयरलिफ्ट ड्राइवर ने हमें बताया था, लेकिन जैसे ही वह अपने बॉस से बात करने के लिए निकला, उसने अपनी जगह किसी और को छोड़ दिया। उस आदमी ने ऊपर से 3 बच्चों को नीचे आते देखा और सोचा कि हम ही है। उसने मशीन बंद कर दी और हम वहाँ थे, बर्फीले पहाड़ के बीचों बीच लटके हुए, मानो हमारा कोई वजूद ही न हो। पहले तो हमने मजाक करने की कोशिश की, मजबूत होने का दिखावा करने की, लेकिन जब पूरे इलाके में बत्तियां बुझ गईं, तो हमें सच्चाई समझ में आई। उन्होंने हमें छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात, रविवार था। आकर्षण शुक्रवार से पहले फिर से नहीं खुलेगा। 5 दिन बर्फ में फंसे रहे। एक भयंकर तूफान आया। हमें लगा कि हमें फावड़ा लिए एक आदमी में मुक्ति मिल गई है। हमने अपना सब कुछ उस पर फेंक दिया, लेकिन उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं। वह चला गया। वह हमें छोड़कर चला गया। हम में से एक ने कूदने का फैसला किया। उसने कांपती हुई मुस्कान के साथ अलविदा कहा और गिर पड़ा। इस झटके ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके दोनों पैर टूट गए। मैंने उसे जो कुछ भी था उसी से टूर्निकेट बांधते देखा और मुझे समझ आया कि कभी कभी मौत धीरे धीरे आती है, आपके साथ खेलती हुई। जो हताश होकर केबलों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे नीचे भेड़ियों का एक झुंड धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। और जब हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वे डैन पर टूट पड़े। उन्होंने मेरी आंखों के सामने उसे खा लिया। मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हम भोर में चेयरलिफ्ट पर जाग रहे थे। जब मैंने कुछ करने की कोशिश की तो मेरा एक हाथ बर्फ की रेलिंग से चिपक गया। बिना सोचे समझे मैंने उसे खींचकर उतार दिया और दर्द असनीय था। जो ने मुझे बताया कि वह फिर से गाइड रेल पर चढ़ने की कोशिश करेगा। मैंने उसे आगे बढ़ते देखा। खून बह रहा था, बोल्ट चरमरा रहे थे, मानो सब कुछ गिरने ही वाला हो। हर हरकत से उसके हाथ टूट रहे थे, लेकिन फिर भी वह दूसरी कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहा और मुझ पर चिल्लाया कि मैं उसे स्की पोल फेंक दूं ताकि वह खुद को बचा सके। भेड़ियों में से एक ने उस पर हमला किया, लेकिन जो ने उसे पीठ पर मारा। फिर उसने स्की पकड़ ली और कसम खाई कि वह मेरे लिए वापस आएगा। मैं पूरी रात उसका इंतजार करती रही, अगली पूरी रात, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। और जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मेरी चेयरलिफ्ट का पेंच ढीला पड़ गया। मैं लटक गई। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ खोला और गिर पड़ी। मैं बर्फ में लुढ़कती रही, रेंगती रही, एक सुरक्षित जगह ढूंढती रही, जब तक मुझे सबसे बुरा नहीं मिला। भेड़िए खून से सने हुए उन लोगों को खा रहे थे जिन्हें मैं कभी अपना दोस्त कहती थी। आखिरी ताकत के साथ मैं खुद को घसीटते हुए सड़क तक पहुंचा, जहां मैं गिर पड़ा। एक कार अचानक रुकी और किसी ने मुझे उठाया और आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा।